बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर और आप अगर टीम मैनेजमेंट की वजह से परेशान हैं तो ये 7 काम करें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त किताब फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स बाय मार्कस बकिंघम और कर्ट कॉफमैन, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसमें से मैं 7 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये 7 काम आपने करने, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी टीम मैनेजमेंट स्मूथ हो जाएगी। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा। सर, टीम मैनेजमेंट में लीडरशिप का बड़ा रोल होता है और लोग अक्सर टीम हायर करते वक्त बहुत बड़ी गलती करते हैं और जब हायर कर लेते हैं तो उसके बाद उससे बड़ी खौफनाक गलतियां करते हैं और उन खौफनाक गलतियों की वजह से बिजनेस में बड़ा खौफनाक नुकसान होता है और फिर सारी ज़िंदगी बिजनेसमैन रोता है। तो आप ये 7 काम अगर कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी टीम मैनेजमेंट में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी और जब तक आप में चेंज नहीं आएगी, सर याद रखिएगा, आपकी टीम बेहतर नहीं होगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी टीम मैनेजमेंट असल में टीम को चलाती है। अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हैं तो अल्टीमेटली आपकी टीम कभी अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि आप एक अच्छी टीम को भी बर्बाद कर देंगे। नंबर 1 सर, आपने वर्कर हायर करना है या हायर कर लिया है तो आपने सर उसकी वीकनेसेस की बजाय जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करना है, पॉलिश करना है, उससे फ़ायदा उठाना है। होता क्या है कि जब आप एक वर्कर हायर कर लेते हैं तो फिर उसकी वीकनेसेस पे आप उलझते रहते हैं और वो भी बेचारा उसी में उलझता रहता है। तो क्या होगा इससे? अल्टीमेटली वर्कर तो वर्कर है, वो तो परेशान होगा, लेकिन साथ में वो आपका भी नुकसान करेगा और जो उसकी स्ट्रेंथ है चूँकि आप पहचान नहीं पाए तो अल्टीमेटली आप उससे फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे, तो नुकसान आपका हो जाएगा। तो वर्कर्स में स्ट्रेंथ्स को फोकस करें सर, वीकनेसेस वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली जाएंगी। ये वैसे भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं वो बढ़ती चली जाती है और जिसको आप फोकस कम करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है। इस तरह वीकनेसेस क्या हैं, उनका ग्राफ नीचे आता जाएगा और स्ट्रेंथ्स का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। तो स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए। लीडरशिप ऐसी आप बनाएं जो स्ट्रेंथ्स पर फोकस करे बजाय इसके कि वीकनेसेस को पॉइंट आउट करती फिरे। वो जैसे सौकन होती है ना, सौतने एक दूसरे को ताने देती हैं, उस तरह ताने देने वाला कल्चर ना हो। नंबर 2 सर, हायरिंग करते वक्त आप 3 चीज़ों को देखते हैं आमतौर पर, या आप टैलेंट देखते हैं, जहानत देखते हैं, तजुर्बा देखते हैं। मैं हमेशा बीइंग अ बिजनेस कोच और ट्रेनर ये कंपनीज मालिकान बिजनेस ओनर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हायरिंग करते हुए इन 3 चीज़ों में से टैलेंट को टॉप प्रायोरिटी दें। और मार्कस बकिंघम और कर्ट कॉफमैन भी यही कहते हैं, उनका भी यही मानना है कि आपको जब हायरिंग कर रहे हूँ तो आप टैलेंट को प्रायोरिटी दें। देखें, टैलेंट के पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती जितना कि टैलेंट मैटर करता है। बजाय इसके कि एक ऐसा पर्सन जिसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हों लेकिन उसमें टैलेंट ना हो तो आपके लिए बेकार है। तो हायरिंग करते हुए आपने टैलेंट को टॉप प्रायोरिटी देनी है। नंबर 3, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करें, क्योंकि जब तक आप एक्सपेक्टेशंस को, आउटकम्स को क्लियर नहीं करेंगे आपके एम्प्लॉय काम नहीं कर सकेगा। उसे तो नहीं पता, उसे तो आपने रास्ता दिखाना है, फिर उनकी हेल्प करें कि वो उस रास्ते को चूज़ करने और गोल तक पहुंचने में उनकी मदद करें, क्योंकि अल्टीमेटली इस सारे काम के बेनिफिशरी आप हैं। आपके एम्प्लॉय तो बेनिफिशरी है, उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन असल बेनिफिशरी आप हैं, आपका सिस्टम है। तो इससे आपको बेनिफिट होगा अगर आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, सिस्टम स्मूथ करेंगे और टारगेट तक पहुंचने में मदद करेंगे। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको इंपॉर्टेंट समझें। आप सोच रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है सर कि बिजनेसमैन, मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, प्रॉब्लम इनका ये होता है कि जब ये फंसते हैं तो फिर ये पैटी चीज़ों के ऊपर, अच्छा पहले ये बताओ बाकी छोड़ो। वर्कर कह रहा होता है सर ये अहम दफ़ा करो, मैं कह रहा हूँ पहले ये करो। तो अब क्या हो रहा है कि अहम को अहम नहीं समझा जा रहा, बल्कि जो अपनी ज़िद है, जो अपनी अना की तस्कीन है उसको किया जा रहा है। तो जब आप अना की तस्कीन करेंगे सर, काम तो वहीं पर रह जाएगा। बिज़नेस में तो कोई अना नहीं होती, यहाँ पे तो काम होता है। तो काम के लिए आपको जो अहम तरीन काम है उसको अहम समझना है और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसको करना है। उसके बाद आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके मसाइल बाद के हैं। पहला अहम तरीन काम आपका काम है। नंबर 5 सर, सब वर्कर्स के साथ एक जैसा सलूक ना करें। आप सोच रहे होंगे कि हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन और बाकी चीज़ें ये तो कहते हैं कि बराबरी का सलूक हो। सर,
इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट। मैं चूँकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बीइंग NLP, मैं ये समझता हूँ कि हर एक शख्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, इस तरह एम्प्लॉयज़ की काम करने की, गैलप ने भी इसके ऊपर सर्वे किया हुआ है, 12 नीड्स होती हैं। तो अब हर पर्सन की डिफरेंट नीड है सर, हर पर्सन की डिफरेंट लव लैंग्वेज है, हर पर्सन की डिफरेंट साइकोलॉजी है, बैकग्राउंड है। तो आप एक जैसा सलूक करके काम कैसे ले सकते हैं सर, कैसे प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं? तो आपको क्या करना है, हर वर्कर के साथ डिफरेंट सलूक करना है, लेकिन ठीक सलूक करना है। जब आप डिफरेंट सलूक करेंगे, जैसा वो है उसके साथ वैसा सलूक करेंगे जो वो डिज़र्व करता है। मिसाल के तौर पे CEO के साथ आप गेट कीपर जैसा सलूक करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा सर। तो आपको क्या करना है, जिसका जो स्टेटस है, जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंगली उनके साथ वैसा सलूक करें, तो फिर आपका सिस्टम स्मूथ रहेगा। नंबर 6 सर, फीडबैक और डेवलपमेंट। ये वो एरियाज़ हैं जिन पे आके मालिकान, मैनेजर, CEOs फंस जाते हैं। करते क्या है कि जी बस वर्कर काम करता रहे, और भाई वर्कर काम करता रहेगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी अगर डेवलप नहीं हुई तो वो कैसे काम करेगा? तो सर आपने वर्कर्स को फीडबैक भी देना है, और आपको तरीका आना चाहिए कि आपने वर्कर्स को फीडबैक कैसे देना है, कब एप्रिसिएशन करनी है और कब रेप्रिमेंडेशन करनी है। मैं इसको अक्सर ये कहता हूँ कि आप रेप्रिमेंडेशन, चूँकि एक सख्त लफ्ज़ है, नेगेटिव है, तो आप रीडायरेक्शन कह लें। यानी कि आपने अगर एक डायरेक्शन दी है, वो काम ठीक नहीं हुआ वर्कर से, तो आप दोबारा से डायरेक्शन दे दें, फिर डायरेक्शन दें, मौका दें। और अगर बार बार करने से कुछ नहीं हो रहा तो फिर सर वर्कर्स की डेवलपमेंट करवाएं। अगर डेवलपमेंट से भी काम नहीं चलता, ये लास्ट स्टेज होती है, तो फिर सर फायर करने की स्टेज आ जाती है। इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे, लेकिन अभी आपने क्या करना है, फीडबैक अच्छा देना है और उसके साथ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी। मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये 2 काम करने से आपके बिगड़े से बिगड़े वर्कर्स भी ठीक हो जाएंगे। सर नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, सर अच्छा मैनेजर रखें या अच्छे मैनेजर बने। वजह, क्योंकि मैनेजर आपकी कंपनी और आपके बिजनेस का फेस है। अगर आपका फेस डर्टी है, फेस गंदा है, बड़ा अजीब सा है, बड़ी कजरवी वाला है, तो सर कैसे मुमकिन है कि आपकी टीम ठीक होगी? सर 87% वर्कर्स ये मानते हैं कि उनका मैनेजर जैसा होता है, उनका काम वैसा होता है। यानी कि मैनेजर अगर अच्छा है तो टीम अच्छी है, अगर लीडर अच्छा नहीं है तो सर टीम अच्छी कैसे होगी? मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि लीडर को एक एज होता है कि वो लीड करता है। तो सर अगर लीडर ही गलत रास्ते पर चल रहा है तो कैसे मुमकिन है कि टीम सही जगह पर पहुंचेगी? टीम कभी सही जगह पर नहीं पहुंचेगी। तो सर ये 7 काम करें टीम मैनेजमेंट के हवाले से, आपके लिए इंशाअल्लाह आपके बिजनेस में बहुत बेहतरी आएगी। सर अगर आप अपनी टीम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप वाकई चाहते हैं कि कोई ऐसा रिसोर्स पर्सन आपके पास हो जो आपकी टीम को ट्रेन करे या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, तो सर हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। सर ये 16 कोर्सेज का सालाना प्रोग्राम है हमारा। हम पूरा साल आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपकी टीम के हवाले से जहाँ कहीं आपको मसाइल होंगे, आपकी कैपेसिटी भी बिल्ड करेंगे और उसके साथ साथ आपके टीम के मसाइल भी हल करेंगे। और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ आप अगर चाहेंगे तो हम आपकी टीम की ट्रेनिंग भी करेंगे। जिससे क्या होगा सर, जैसे आपकी टीम डेवलप होगी, आपका बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर आप वाकई एक बिजनेसमैन हैं, कंपनी ओनर हैं, तो सर अपना नुकसान मत कीजिए, अपनी टीम के ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपकी बिजनेस में की हुई इन्वेस्टमेंट बच सके, आपका बिजनेस ग्रो कर सके और आप ज़हनी तौर पर पुरस्कून हो सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरा ऑफिशियल नंबर आपके सामने मौजूद है, आप सर रब्ता करके मुझसे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 20 बिजनेसमैन के साथ, आप जैसे शानदार बिजनेसमैन के साथ, क्योंकि ये फ्री कंटेंट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और हर जुमा हम एक बिज़नेस बुक की प्रैक्टिकल लर्निंग आपके साथ शेयर करते हैं, हर इतवार को एक बिजनेस केस स्टडी करते हैं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में जो शानदार लर्निंग है वो क्या है और दुनिया में जो कामयाब लोग हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ताकि किसी एक शख्स को देखकर, किसी एक बुक से आपको फ़ायदा हो सकता है।
اسی لیے کہ ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں، ہم ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کرنے چلے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ایک بڑی زبردست کمیونٹی اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ لوگوں کی صورت میں، جو کہ ابھی گرو کرنا چاہ رہے ہیں یا گرو کر رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ ہمارا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ آپ گرو کریں گے، پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹیم مینجمنٹ پروگرام میں یا پھر آپ کی ٹیم ٹریننگ کے سلسلے میں آپ کے بزنس پلیس پر۔ السلام علیکم۔